हेलो क्लास, देखिए आज हम एक नया टॉपिक है ना, जिसको आपके बहुत ही प्रसिद्ध सर खरे सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उनकी अनुपस्थिति में है ना, जो हम मैथ्स का आपका गणित का अनुपात और समानुपात वाले टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, अनुपात व समानुपात वाले टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अनुपात और समानुपात वाले आपके वर्तमान के जो टॉपिक है इसके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक प्रश्न उठाते हैं, उसके बाद ठीक है धीरे धीरे जो प्रश्नों का जो लेवल है वो हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ठीक है, देखिएगा आपका जो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि इसमें बताया गया है 17:19। ठीक है, प्रश्न में देखिएगा 17:19 ऐसा बताया गया है। ठीक है, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। ठीक है, इसके प्रत्येक पद में मतलब 17 में क्या घटाया जाए, उसी प्रकार 19 में क्या घटाया जाए, है ना, कि अनुपात जो आपको मिलेगी है 5 और 7 मिलेगी। ठीक है, देखिए आपके प्रश्न में पूछा गया है ना, एक 17 है और बट्टा है 19, इनके अनुपात में हम लोग क्या घटाते हैं। ठीक है, 17 में हम लोग क्या कौन सी संख्या घटाते हैं, उसी प्रकार 19 में कौन सी संख्या घटाते हैं जिससे आपको 5:7 वैल्यू मिले। ठीक है, तो अभी तो हमें पता नहीं है क्या घटाएंगे, तो दोनों जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, x। ठीक है, 17 में आप लोग x घटाते हैं तो आपको 5 मिलेगा, उसी प्रकार 19 में x घटाते हैं तो आपको 7 मिलेगा। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 17 - x है, ठीक, और 7 का गुणा इन सबके साथ होगा, उसी प्रकार यहाँ पे 5 है और इस 5 का गुणा 19 - x के साथ होगा। ठीक, देखिए 17 सत्ते कितना होता है आप लोग बताइए, तो 17 सत्ते होता है 119। ठीक है, 17 सत्ते आपको कितना होता है, तो 119, और उसके बाद 7 का गुणा किसके साथ करेंगे, x का, तो यह कितना हो गया 7x, अब बीच में इक्वल टू को चिन्ह है, इक्वल टू ले लीजिए, और 5 और 19 का गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब 19 का 5 का गुणा 19 बार करते हैं या 19 का गुणा 5 बार करते हैं, तो ये कितना मिलता है कि याद रखिएगा 95, है ना। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस करते हैं, और 5 गुणा फिर x के साथ करते हैं, तो कितना होगा 5x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ पे -7x है, यहाँ पे -5x है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, है ना, पक्षांतर इसका करेंगे। तो देखिए 119 है और ये है ना 95 किसमें है, धन में है, कुछ नहीं है मतलब धन में है, तो ये जब इस साइड पक्षांतर होगा ये कितना हो जाएगा, -95 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर -5x है, कितना है, तो -5x है, और इसके इस तरफ देखिए -7x है, तो -7x का जब पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +7x हो जाएगा। देखिए 119 में 95 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5 आप जोड़ेंगे 95 में तो 100 हो जाएगा, और 19 ये 24 हो जाएगा। और देखिए -5 और +7 इसमें बड़ा कौन सा है, तो प्लस वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 24/2, तो x बराबर कितना है, आपका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, आपको उत्तर कितना मिला, तो 12 मिला, और x की जगह हम लोग किसको रखते हैं 12, और उसके बाद 5/7 आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए देखते करते हैं 12 17, और 17 में हम लोग घटाते हैं x की जगह क्या रखना है 12, और उसी प्रकार है नीचे में 19 दिया है, और 19 में x की जगह क्या रखेंगे 12, और आपको कितना उत्तर मिलेगा, तो देखिए 5/7। ठीक है, ये कितना मिला 5/7, और यहाँ पर कितना है 5/7, ये आपका क्या हो गया, तो सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, याद रखिएगा सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 17 और 19 का अनुपात है, इसमें आप क्या संख्या घटाएंगे कि ये 5 और 7 बन जाए अनुपात में। तो हम लोगों ने पहले 17 और 19 लिया, और अनुपात कितना लाना है 5 और 7, और कितना घटाना है, मान लीजिए x दोनों में घटाते हैं, और उसके बाद इस चीज़ों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
देखिए प्रश्न आपसे बताया गया है कि दो संख्या कितनी, तो दो, कितनी संख्या है तो याद रखिएगा दो संख्या है, और दो संख्या कौन सा है तो 7:9। ठीक है, दो संख्या पर प्रश्न दिया गया है और संख्या कौन है तो 7:9। साथ ही इसके बाद बोला गया कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है तो 5 जोड़ने हैं। ठीक है, जो 7 है उसमें भी 5 जोड़ना है और 9 है उसमें भी 5 जोड़ना है। ठीक है, और 5 जोड़ने के बाद हमें अनुपात क्या मिलता है 4:5। ये जो प्राप्त अनुपात है ये कितना है तो 4:5। इसके बाद पूछा गया है कि इसकी जो बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है। ठीक, बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है, प्रश्न पूछा गया। देखिए दो संख्या है, एक संख्या 7 है और दूसरा संख्या है 9, और इसके बाद क्या किया बोला कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते हैं तो हमें अनुपात क्या मिलता है 4:5। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो दो संख्या, एक संख्या क्या है तो 7x। ठीक, एक संख्या क्या है तो याद रखिएगा 7x है, और दूसरा संख्या क्या है तो याद रखिएगा 9x। अब प्रत्येक में क्या जोड़ने के लिए बोला है तो प्रत्येक में जोड़ने के लिए बोला है +5 +5, तो 7x में +5 जोड़ते हैं और 9x में +5 जोड़ते हैं। अब देखिए इसका हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक, 5 का इससे करेंगे और 4 का इससे करते हैं, या इन सबका उससे करते हैं। ठीक है, तो 5 का करते हैं 7x धन 5। ठीक है, इक्वल टू 4 का गुणा करेंगे ब्रैकेट में 9x धन 5 से। ठीक है, इतनी चीज हुई। अब ये 5 है और 5 का पहले वाले है ना, पहले वाले हिस्से से करते हैं। 5 सत्ते 35 और साथ में x है, तो 5 और 7x में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 35x। उसके बाद जो धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लेते हैं, फिर 5 का 5 के साथ गुणा करना है, तो 5 पंचे कितना होता है तो याद रखिएगा 25। उसके बाद जो इक्वल टू का इक्वेशन है ना, उसको आप क्या करेंगे चिन्ह को लगाएंगे। उसी प्रकार 4 है और 9x, 4 में 9x का गुणा करेंगे कितना उत्तर आएगा आपका 36x। उसके बाद धन का चिन्ह है तो धन लगाते हैं और 4 का 5 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा याद रखिएगा 20। ठीक है, अब देखिए 35x है और 36x है। अगर 36x का हम लोग इस साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस है और माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि -36x और +35x माइनस है। तो माइनस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 36x है इसको इस तरफ लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ जो 35x है प्लस में, इसका जब हम लोग राइट साइड में है ना राइट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे तो कितना हो गया ये -35x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो नंबर है 25 है ना, 25 जो लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो जो राइट साइड में +20 है इसको पक्षांतर करते हैं लेफ्ट साइड में, और +20 पक्षांतर होकर -20 हो जाता है। ठीक, तो देखिए 25 में 20 घटाएंगे कितना होता है 5, और उसी प्रकार 36x में 35x घटाते हैं क्या मिलता है x। इसका मतलब जो x की वैल्यू है ये क्या है 5 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है तो याद रखिएगा 5 है। अब देखिए यहाँ पे संख्या कौन सा था तो याद रखिए हम लोगों ने लिया 7x लिया और दूसरा लिया 9x। अब x की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 7। ठीक है, 7x x की जगह आपको ले लेना है क्या तो 5, उसी प्रकार 9x में 9 की जगह x की जगह क्या लेना है 5। अब इसका गुणा करिए, 7 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाता है, और 9 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाता है। यही 45 क्या है याद रखिएगा बड़ी संख्या। आपको प्रश्न पूछा गया बड़ी संख्या कौन सी है तो याद रखिएगा 9। बड़ी संख्या कौन है तो 9, और इससे भी आगे उत्तर दिया होगा तो 45। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सा है तो याद रखिएगा 9, और उससे भी आगे कहीं उत्तर दिया होगा तो कौन सा होगा याद रखिएगा 45। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आप है ना मैं इरेज करता हूँ, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। ठीक, प्रश्न देखिएगा क्या है तो विद्यालय है, क्या है तो याद रखिए विद्यालय। विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं तो 400। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो याद रखना है 400। ठीक, और इसके बाद देखते हैं इसमें लड़के और लड़की का अनुपात। 400 में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है।
और ये अनुपात किस रूप में है, तो याद रखिए 5:3 इसमें है, तो 5:3। इसके बाद बोला गया है 50 लड़कियां और बढ़ गई। ठीक है, जो लड़कियों का अनुपात है इसी में 50 लड़कियां क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, 50 लड़कियां क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, अब लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। इसके बाद जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं इनका हमें अनुपात बताना है, और यही अनुपात आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर होगा। ठीक, चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को, पहले अच्छे से देख लीजिए, है ना। देखिएगा यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 400। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो याद रखिएगा 400। इसमें देखिए जो लड़के हैं और लड़कियां, ठीक, लड़के और लड़कियां, इनका अनुपात दिया है 5:3। ठीक, इनका अनुपात कितना दिया है, तो 5:3। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे लड़के और लड़कियां निकालने के लिए कैसे करेंगे। ठीक, लड़के निकालने के लिए हम लोग, है ना, ठीक है, देखिए इसको यहाँ से कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक तरीका देखिएगा यहाँ पे, है ना। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लीजिए आप 400 को और 8 को और गुणा कर लीजिए 5। ठीक, तो 8 पंचे 40, यहाँ से हो जाएगा 250। देखिए है ना, इसको यहाँ पर से बहुत सारी विधियाँ जिनके हिसाब से आप दोनों को ऐड करके, ठीक है, दोनों को आप ऐड करके, जैसे 8 50 40, ठीक है, देखिए इसको समझिए, यहाँ से 3-4 तरीके से बन सकता है। फिर भी आप रखिएगा, याद रखिएगा लड़के निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूंकि वहाँ पर विद्यार्थी कितने हैं, 400, आपको दिया किसमें, अनुपात में, आपको क्या निकालना है, संख्या निकालने हैं। तो देखिए लड़के निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो उनका टोटल है, टोटल कितना है, 400 विद्यार्थी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, लड़की की संख्या कितनी है, 5, लड़की की संख्या 3 है, और इसमें हम लोग गुणा किसका करते हैं, जिसका निकालना है। निकालना है किसका, मतलब लड़के का, ये। तो अब ये कितना हो जाएगा, 400 भागित 8 गुणित 5। अब देखिए 8 एकम 8 पंचे 40, 8 शून्य, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 250। लड़कों की संख्या कितनी है, देखिए अनुपात में तो 5 है, एक्चुअल में कितनी है, 250। अब इसी प्रकार जो लड़कियां हैं, ठीक है, इसी प्रकार जो लड़कियां हैं, अब लड़कियों का आपको अनुपात में नंबर दिया हुआ है, संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कुल कितना है, तो 400 विद्यार्थी हैं, इसमें लड़कियां और लड़के कितने हैं, तो दोनों को ऐड करिए, 5 धन 3, है ना। इसको इस तरीके से याद करने के लिए करिएगा, लड़कियां 3 और लड़के 5, और इसका टोटल में हम गुणा करते हैं किसको, तो जिनका निकालना है, लड़कियों को 3। ठीक है, तो 400 भागित 8 गुणित 3, ये कितना हो जाएगा, 50, और लड़कियों की संख्या 50 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 150। ठीक, लड़कियां अनुपात में कितनी थी, तो याद रखना है 150। लड़कियां अनुपात में तो 3 थी, लेकिन एक्चुअल में कितना है, तो 50। इसके बाद क्या कहा गया है कि 50 लड़कियां और इसमें शामिल हो गई। तो लड़कियों की संख्या ऑलरेडी 50, 150 है, इसमें 50 लड़कियां और शामिल हो जाती हैं। तो देखिए लड़कियां कितनी हो जाती हैं, 200, और लड़के कितने होते हैं, 250। तो यही चीज़ आपको बताना है, 50 लड़कियां जैसे ही उसमें बढ़ी तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 250 अनुपात 200, और इसको हम लोग कट करते हैं, ये 0 दोनों साइड करें तो 0 हटा दीजिए, 5 और 20 और 5 पंचे 25। ठीक है, तो देखिए जो आपके लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो याद रखिएगा 5:4। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो आपको याद रखना है 5:4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि 3 कक्षा, कितनी कक्षा, तो याद रखना है 3 कक्षा है ना? कक्षाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 3 है। ठीक है, और 3 कक्षाओं में जो छात्र हैं, ठीक, छात्र इनके अनुपात दिया गया है 4:5:3। ठीक, 3 कक्षा है और तीनों कक्षा में जो छात्रों का अनुपात है वो है 4:5:3। ठीक है, अब इसके बाद प्रत्येक कक्षा में 15 और छात्र बढ़ गए।
मान लीजिए 3 कक्षाओं में इसमें भी 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15 छात्र बढ़ गए, है ना। तो ये जो अनुपात है ये बदल के कितना हो जाता है 5:6:4, ठीक है। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र हैं ये आपको बताना है, ठीक है। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में, ठीक। तो तीसरी कक्षा मतलब ये वाले है ना, ये जो तीसरी कक्षा है इसमें छात्र कितने हैं ये आपको बताने हैं। चलिए देखिए बनता किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे देखिए 3 कक्षा है, ठीक है। 3 कक्षा है, मान लीजिए A, B और C इस नाम से। नहीं, यहाँ पे तीसरी कक्षा पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पे कक्षा हम लोग देखते हैं, एक पहली कक्षा है, एक आपका दूसरी कक्षा है और एक आपको देखने को मिलता है इसी में तीसरी कक्षा, ठीक है। अब देखिए पहली कक्षा में जो विद्यार्थी है ना, इसका नाम है अनुष्का, ठीक। पहली कक्षा में जो विद्यार्थी है इसका नाम याद रखिएगा अनुष्का है। दूसरी कक्षा में जो विद्यार्थी है इसका नाम जो है सुनील जी है और तीसरी कक्षा में जो विद्यार्थी है इसका नाम है खरे जी, ठीक है। तो देखिए पहली कक्षा में कौन पढ़ रही है अनुष्का जी, दूसरी कक्षा में कौन पढ़ रही है तो सुनील जी और तीसरी कक्षा में कौन पढ़ रही है तो खरे जी, सीनियर, ठीक है, सुपर सीनियर जी, है ना। अब इसमें देखिए जो छात्र हैं उनका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है 4:5:3। तो अनुष्का जी वाले छात्र में क्या अनुपात कितना है 4 है और सुनील जी वाले जो कक्षा में कितना अनुपात है 5 है और खरे जी वाले कक्षा में कितना अनुपात है तो 3, ठीक है। ये दिया है अनुपात। मान लीजिए अनुष्का जी की कक्षा में छात्रों की संख्या यहाँ पे 4x है, उसी प्रकार सुनील जी वाले कक्षा में है ना जो छात्रों की संख्या 5x है और खरे जी है ना माननीय सम्मानीय हमारे खरे जी वाले कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है तो 3x है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे बोला गया है। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रत्येक कक्षा में 15-15 छात्र और जुड़ गए। मान लीजिए 15 छात्र अनुष्का जी के साथ है ना, अनुष्का जी की कक्षा में आए और 15 छात्र सुनील जी की कक्षा में आए और उसके बाद 15 छात्र जो है खरे जी की कक्षा में आते हैं। तो इनका अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात हो जाता है 5:6:4, ठीक है। तो तीसरी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं मतलब जो खरे सर जी वाले जो कक्षा है उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले देखिएगा 4x धन 15, ये पहली कक्षा का है। दूसरा कक्षा का जोड़िए, मतलब अनुष्का जी जिस कक्षा में पढ़ती हैं उसमें 4x + 15 विद्यार्थी हैं। उसके बाद जो हमारे सुनील मैनेजर साहब हैं ये जिस कक्षा में पढ़ते हैं वहाँ विद्यार्थियों की संख्या 5x + 15 है और उसके बाद जो खरे जी वाले कक्षा है ना, अब चूंकि हमारे सीनियर साहब हैं तो इनके जो क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद रखिएगा 3x धन 15 है। कितना है तो 3x + 15 है ना। सर थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं इसलिए स्टूडेंट यहाँ कम आते हैं, है ना। तो चलिए अब इसके बाद जो है इन सबको जोड़ने के बाद है ना आपको एक नया अनुपात मिलता है। ये किसका अनुपात है याद रखिएगा 5:6:4, ठीक है। 5:6:4 है ये आपको नया अनुपात देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए पहले जोड़िए 4x 5x और 3x, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए 2-3 अलग-अलग विधियां हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं 4x धन 15, ठीक है, पहली कक्षा और साथ ही दूसरी कक्षा को लेते हैं 5x धन 15 और इसका अनुपात लेते हैं कितना तो 5 और 6, ठीक। अब 6 का ठीक यहाँ से क्या होता है तिर्यक गुणा होता है तो ये 6 और 4 का गुणा करो तो कितना 24x हो जाएगा और 6 को 15 गुणा करोगे तो ये 90 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 और 5x से गुणा करेंगे तो 25x हो जाएगा और 5 और 15 गुणा करेंगे तो 75 होगा, ठीक है। तो देखिए 25x राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में 24x, तो x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 25x - 24x ये आपका हो जाएगा x, ठीक है। घटाने के बाद और इधर 90 है और 90 में जब आप 75 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू कितना हो गया दोस्त 15 हो गया, ठीक है। हम लोगों ने इन दोनों को लिया था अनुष्का मैडम और सुनील मैनेजर साहब वाले कक्षा को। आप इसको चाहें तो अनुष्का मैडम और खरे जी वाले कक्षा को ले सकते हैं या सुनील सर जी और खरे जी है ना वाले कक्षा को ले सकते हैं। वहाँ से आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक।
ये हो गया 15। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो 4x धन 15 है, तो 4 में अगर आप 15 का गुणा करते हैं और धन 15, ये कितना होगा 15 चौक 60, और 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। ये किसकी संख्या है? 75 जो है पहले कक्षा की, जिसमें अनुष्का मैडम क्या करती हैं, पढ़ती हैं। अब इसके बाद जो है हमारे सुनील साहब जो है, इनका देखिए 5x धन 15, ठीक है, 5 और 5 में x का वैल्यू कितना है 15, और उसके बाद आपको मिलता है 15, तो 75 धन 15। तो सुनील सर जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो 90 विद्यार्थी। अब हमारे सुपर डुपर हिट हमारे खरे सर आते हैं, और खरे सर वाले कक्षा में देखिएगा 3x धन 15 स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, तो 3 ले लेते हैं, 5 का 15 धन 15, तो हो गया 45 धन 15 60। कुल कितने विद्यार्थी बैठते हैं खरे सर वाले कक्षा में? याद रखिएगा 7। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, हो गई होंगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, देखिए इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कुछ अन्य तरीके से इसको, है ना, और फॉर्म करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अब क्या करता हूँ, हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या करता हूँ वाला जो ऑप्शन है, ये हमारे जीएस जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें रहता है, तो मैं अभी भूल गया था क्योंकि ये मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है ना। ये हमारे जो है सुपर डुपर प्रसिद्ध खरे सर जी का, है ना, सब्जेक्ट है, और चूँकि उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है, उनके अनुपस्थिति में जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी जो डिमांड है कि सर की क्लासेस क्यों नहीं आ रही है ना, तो सर के आएंगे अभी 8 तारीख से सर जो है आपका क्लास नहीं, ठीक है, सूचना मिली है। गुप्त सूत्रों से हमें सूचना इस प्रकार से मिली है। लगभग घंटा के हिसाब से काम। हाँ, उसके बाद आपके क्लासेस जो है आवर्स में होंगे, है ना, आवर्स मतलब घंटे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और ऐसा ही है ना, खरे सर वाले जो बड़े प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा 3 नाम यहाँ पे याद रखिएगा, अनुष्का जी, और एक नाम है सुनील जी, और एक तीसरा नाम आपको याद रखना है खरे जी। बहुत बड़ा नाम है ना, हमारे खरे जी। ठीक, तो ये 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं, और तीनों नाम में जो है, ठीक है, अब इनका जो है महीने का तनख्वाह जो है, ठीक है, नहीं आता है। इनका जो है महीने का तनख्वाह मान लीजिए 24,000 रुपये है, ठीक है, पूरा एकेडमिक नहीं होगा। ठीक है, इनका जो, चलिए ठीक है, जैसे कि हमारे जो क्या बोलते हैं टेक्नीशियन मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि सर उसमें 1 कम कर दीजिए, 1 0 कम कर दीजिए, तो मान लीजिए अनुष्का जी, सुनील जी और खरे जी, इनका जो है कुल तनख्वाह जो है 2400 रुपये है। ठीक है, कितना रुपए है? तो याद रखिएगा 2400 रुपये। इंग्लिश में इसको कहते हैं 2400 रुपीज़। ठीक, अब ये तीनों को जो है ना, तीनों का जो तनख्वाह कितना है 2400 रुपये है। ठीक है, अब तीनों को तनख्वाह किस अनुपात में बांटने हैं, तो देखिएगा इनको तनख्वाह जो है ये 2 अनुपात, 3 अनुपात और 5 अनुपात में क्या किए जाते हैं, तीनों में बांटे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया है कि किसको तनख्वाह जो है ना, किसका तनख्वाह जो है अधिक है। ठीक है, या इसको इस तरीके से लिखें, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, किसका पेमेंट जो है ना, किसका पेमेंट जो है अधिक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए इसको बनाने के बहुत सारी विधि हैं। देखिए मैं आपको 2 विधि बताता हूँ। ठीक, मान लीजिए अनुष्का सुनील, है ना, अनुष्का जी, सुनील जी और खरे जी का जो पेमेंट कितना है, तो 2400 रुपये, और 2400 रुपये को 2 अनुपात, 3 अनुपात और 5 अनुपात में बांटने हैं। ठीक, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, शायद खरे सर जी आपको नहीं बताए होंगे, मैं बताता हूँ। ठीक, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 5, और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 10। ठीक, ये 10 जो है इन तीनों, मतलब तीनों को मिलाकर 2400 रुपये है, तो सबसे पहले तीनों को जोड़ते हैं, कितना आता है 10। यही 10 किसके बराबर होता है, ये जो 2400। आपको समझ में आया? देखिए 2400 रुपये को तीनों को 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 अनुपात में बांटा गया है, तो तीनों को जोड़ के 2400 हुआ है ना। हम लोगों ने क्या किया, तीनों को जोड़ा तो कितना मिला 10, और यही 10 एक्चुअल में कितना है 2400। 10 का वैल्यू कितना है, तो 2400, तो
तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो घटाते एक जीरो घटाते 240 रुपये। ठीक, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 240 रुपये। अब देखिए एक का वैल्यू कितना है, 240 रुपये है। अब देखिए इसमें अनुष्का जी हैं, इनका वैल्यू कितना है, अनुष्का जी का 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुणी 240 रुपये। तो अनुष्का जी का जो महीने का तनख्वाह है ये कितना है तो 480 रुपये। 480। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो मैनेजर साहब हैं सुनील साहब, इनका देखिए वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 अनुपात में बांटा गया। तो एक का वैल्यू 240 है, तो 3 निकालने के लिए 240 गुणी 3 करते हैं, ये कितना हो जाएगा 720 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 720 रुपये। इसी में अगला आप देखिए जो खरे जी हैं, है ना, हमारे जो सुपर सीनियर हैं खरे साहब, इनको जो है किस अनुपात में पेमेंट मिलता है तो 5 के, और 5 में किसका गुणा करेंगे तो 240 का, और ये कितना रुपये हो जाएगा तो देखिए 24 पंचे कितना होता है 120, तो याद रखिएगा 1200 रुपये। ठीक है, देखिए खरे सर जी का जो तनख्वाह है महीने का वो सबसे ज़्यादा है ना, जैसे कि उनका जो डेजिग्नेशन है सुपर सीनियर का उसके हिसाब से 1200 रुपये। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पेमेंट किसका अधिक है, याद रखिए खरे सर जी का। चलिए ये है मेरा मेथड। अब इसको आप लोग किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए अनुष्का मैडम है, साथ ही सुनील साहब हैं और खरे सर हैं, तीनों को कुल पेमेंट कितना मिलता है 24 रुपये मिलता है, और 21 अनुपात में मिलता है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात। सबसे पहले मानिए अनुष्का मैडम का 2x है, ठीक है, उसी प्रकार सुनील साहब का 3x है और खरे साहब का 5x है, और सभी को जोड़ने पर जो कितना आपको पेमेंट मिला 2400। तो 2x और 3x कितना हो गया 5x, और 5 और 5x कितना हो गया 10x। तो 10x की कुल वैल्यू कितना है आपको मिलता है 2400 रुपये। ठीक, तो x आप लोग निकालेंगे तो 2400 भागित 10 कितना होगा 240 रुपये। तो x की वैल्यू कितना आ गया 240 रुपये। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह कितना होगा, तो सबसे पहले अनुष्का जी को देखते हैं। अनुष्का जी कितना करती है 2x, तो x की जगह किसका वैल्यू लेना है 240 का, ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। उसी प्रकार जिनका उत्तर हमें पता है सबसे ज़्यादा होगा हमारे माननीय सम्मानीय गणमाननीय सुपर सीनियर सर खरे सर का 5x, तो 5 गुणी 240 ये कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, ये इस तरीके का आपका मेथड है। ठीक, तो आपको पसंद आया होगा तो ठीक है, क्लास आप बोलिए कि और आपको क्लास चाहिए तो मेरे द्वारा आपको मैथ्स वगैरह का क्लास लाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इसके बाद हम लोग आपके आने अगले वाले प्रश्नों को देखेंगे। जैसा पसंद आया ये वाला एकदम है ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम बहुत ही आसान। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं बताने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा एक थैली है, मान लीजिए हमारे जो अनुष्का मैडम जी हैं, है ना, मान लीजिए हमारी जो अनुष्का मैडम जी हैं इनके पर्स में, ठीक है, इनके पर्स में है ना, होता क्या है कि एक बार वो एकेडमी आती हैं और जाते समय अपना पर्स भूल जाती हैं, तो पर्स हमारे खरे सर जी के हाथों में आता है। उसके बाद जो है गणित का कैलकुलेशन यहाँ पे किस तरीके से होता है वो आप समझेंगे। ठीक है, क्योंकि है ना गणित में क्या पर्स में पैसे हैं, तो पैसे जो है मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमारे खरे सर के द्वारा है ना चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो देखिए अनुष्का मैडम जी के पर्स में आपको याद रखना है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, देखिए बहुत रेयर है, आजकल आदमी को देखने को नहीं मिलता है नसीब 25 पैसे 50 पैसे, फिर भी हमारे अनुष्का मैडम के साथ ये जो है धरोहर के रूप में उनके पर्स में है। ठीक है, तो धरोहर के रूप में ये चीज़ें हमारे अनुष्का मैडम के पास है ना पर्स में रखा गया। तो देखिएगा तो अनुष्का मैडम के पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो है अब तो ये सिक्के कितने के हैं, यहाँ तो ये रुपये की हो गई। अब देखिए संख्या देखते हैं कि सबको की संख्या किस प्रकार है। तो याद रखिएगा 1 रुपये की संख्या, 1 रुपये का जो सिक्का है
ये अनुष्का मैडम जी के पास 1 है। उसी प्रकार जो 50 पैसे के है ना सिक्के हैं, इसकी संख्या जो है 4 है। और अगला जो 25 पैसे के सिक्के हैं, इसकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, अब 1 रुपये के 1 सिक्के उनके पास, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। और इन सबको मिलाकर अनुष्का मैडम के जो पर्स में आपको कितना रुपये मिलता है? तो देखिएगा 200 रुपये मिलता है। ठीक है, कितना? 200 रुपये। देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे इन सभी को मिलाकर कुल कितने रुपये हैं? तो 200 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हमें पूछा गया है कि 25 पैसे, ठीक है, ये 25 पैसे जो है इसकी कितने सिक्के उनके पास हैं? ठीक, कितने सिक्के जो है अनुष्का मैडम के पर्स में है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है, हमारी अनुष्का मैडम जो है इंस्टीट्यूट आई होती है ना, और उनके हाथ में क्या होता है? पर्स होता है। ठीक, और जाते समय पर्स को भूल जाती हैं। उसके बाद क्या है, पर्स बहुत खतरनाक चीज़ होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि पर्स में क्या होते हैं? पैसे रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमारे जो खरे सर जी हैं वो बोलते हैं कि मैं गणित वाला टीचर हूँ, इसको आप मेरे हवाले करिए। ठीक है, उसके बाद हमारे खरे सर जो है इसके बारे में विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद देखते हैं, है ना, जैसे ही वो पर्स के चेक होते हैं, उनके पर्स में जो है, याद रखिएगा, 1 रुपये के 1 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। और सभी को मिलाकर कुल कितना पैसा उनके पर्स में रहता है? तो याद रखिएगा 200 रुपये। तो जो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, उस सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। चलिए देखते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रुपए, कितना रुपए है और उसकी संख्या क्या है, दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक, तो 1 रुपये की कितना है? 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 रुपये हो गया। उसी प्रकार 50 पैसे के 4 सिक्के, है ना, तो देखिए 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे, कितने सिक्के हुए? 1 2 3 4, यही 4 यहाँ पे बोला गया, तो ये कितना हो गया? 2 रुपये। कितना होगा? तो याद रखिएगा 2 रुपये। ये कितना हो गया? 2 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है 25 पैसे। ये जो 25 पैसे हैं, ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो याद रखिएगा 4 सिक्के। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा 25 25 25 और 25, ये कितने हो गए? 1 रुपये। कितने हो गए? 1 रुपये। तो ये कितना हो गया? 1 रुपये। अब देखिएगा यहाँ पर कितना, कुल रुपए कितने हो गए? 4 रुपये। ठीक, कुल कितने रुपए हो गए? तो 4 रुपये। ठीक है, और एक्चुअल में कितना रुपया था उनके पास? यही 4 रुपये, तो 200 रुपये है ना दोस्तों। एक्चुअल में सिक्कों को जोड़ने पर क्या पता चला? 4 रुपये के सिक्के हमें मिले। किस प्रकार से? 1 रुपये के 1 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के, सभी को हम लोगों ने जब जोड़ा कितना रुपये हुआ? 4 रुपये। लेकिन एक्चुअल में कितना है? जो वास्तविक में है ये है 200। ठीक है, वास्तविक में कितना है? 200 है। तो 1 का वैल्यू कितना है निकालना है हमें? 1 का वैल्यू निकालना कितना आ जाएगा? 200 भागी 4। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा संख्या में? तो 50। अब पूछा क्या गया है कि अनुष्का मैडम के पर्स में जो 25 पैसे है ना, 25 पैसे के जो सिक्के हैं ये कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 4 गुणित 50, ये कितना मिलता है आपको? 200। ठीक है, कितना मिलता है? अच्छा रुके रुके, है ना, 25 गुणित 4, 200 सिक्के हैं। ठीक है, 200 क्या होंगे? सिक्के होंगे, और 200 भागी 4, ठीक है, ये आपको कितने मिले? 50 रुपये मिले। तो देखिए 25 पैसे के कितने हैं उनके पास? 50 रुपये हैं, और सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 200। ठीक है, यही आपका क्या है? उत्तर है। कहीं कंफ्यूजन कुछ बताइए, कहीं पे कुछ हुआ होगा तो देखिए। अनुष्का मैडम का पर्स हमारे खरे सर को मिला, उसके बाद वो अपने गणित का, है ना, महान गणितज्ञ वाला दिमाग लगाए, तो उन्होंने देखा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्या थे? सिक्के थे, लेकिन ये किसमें थे? अनुपात के फॉर्म में। ठीक है, मतलब 1 रुपये के 1 के अनुपात में था, 50 पैसे के 4 के अनुपात में था, और 25 पैसे के 4 के अनुपात में। हम लोगों ने रुपये और संख्या को गुणा किया, तो देखिए 1 रुपये के 1 अनुपात 50 पैसे के 4 अनुपात में थे, और 25 पैसे के 4, तो 1 रुपये ये, 2 रुपये ये और 1 रुपये, तो 4 रुपये एक्चुअल में यहाँ पे कितना बताया गया है? 200 रुपये। हम लोगों ने यहाँ किया तो कितना? 4 रुपये आया, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 200। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो 50 में जब हम लोग 4 का गुणा करेंगे कितना आता है? 200 सिक्के, और कितने रुपए का? तो 50 रुपये। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। नहीं आई होंगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है ना, जिसमें 24 घंटे
बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, ये 24 घंटे सातों दिन और क्या बोल 24 घंटे सातों दिन 12 महीने आपकी सेवा के लिए तत्पर है। चलिए ठीक है, इसको मैं अब इरेज करता हूँ, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए नाम है अनुष्का जी और खरे जी, ठीक है। देखिए दो हमारे एकेडमी के महान व्यक्ति यहाँ पे हैं, ठीक है। एक का नाम अनुष्का जी और दूसरा नाम है खरे जी, ठीक। तो इनकी आय, मान लीजिए दोनों का इनकम जो है, अनुष्का जी और खरे जी दोनों का जो इनकम है ये इस बार है ना, चूंकि इनके द्वारा ठीक है बहुत क्या क्या कर लड़ाई झगड़ा किया गया, तो एकेडमी के द्वारा इनका जो तनख्वाह है इसको बढ़ाकर ठीक है कितना कर दिया गया, 33,000, ठीक है। कितना किया गया तो याद रखिएगा 33,000 रुपये कर दिया गया, ठीक। अब देखिएगा आगे क्या बोला गया है कि एक ही आय, मान लीजिए अनुष्का जी की जो आय है ठीक है, इसमें कितनी की बढ़ोतरी होती है, 60%। मान लीजिए अनुष्का जी को अभी जितना पेमेंट दिया जाता था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 60%। और खरे जी को जो पेमेंट दिया जाता था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 75%, ठीक। तो देखिए अनुष्का जी और खरे जी इनको है ना जो तनख्वाह है ये बढ़ाकर कितना किया गया, 33,000 रुपये किया गया। और मान लीजिए अनुष्का जी जो है अपनी आय का जो है ना, अपनी आय का 60% और खरे जी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं, हम लोग खर्च कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है यदि उनकी बचत का अनुपात, ठीक है, यदि उनकी बचत का जो अनुपात है 3:4 है, ठीक है, तो बी का आय बताना है, बी मतलब खरे जी का आय बताना है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अनुष्का जी और खरे जी है ना, इन दोनों का क्या हुआ, पेमेंट को लेके है ना, हमारे डायरेक्टर से हमारे मैनेजर साहब सुनील साहब के साथ झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात है ना थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आई, जिसके कारण जो है तनख्वाह को कितना बढ़ा के कर दिया गया, 33,000 रुपये। अब 33,000 रुपये को अनुष्का जी और खरे जी के बीच क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है। तो देखिए है ना अनुष्का जी और खरे जी का जो तनख्वाह है ये कितना है, 33,000 रुपये है। और साथ ही कितना खर्च करते हैं तो 60% और 75%। और बचत कितना करते हैं, याद रखिएगा 3 और 4 के अनुपात, ठीक है। बचत कितना करते हैं तो देखिएगा 3 और 4 के अनुपात। चलिए देखिए इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इसको बनाने के क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ तरीकों को ठीक है देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अनुष्का जी, ठीक है, अनुष्का जी खर्च कितनी करती हैं, तो याद रखिएगा अनुष्का जी खर्च करती है 60%। इसका मतलब 60% को खर्च कर दी तो बचाएंगे कितना, 40%, ठीक है। अनुष्का जी खर्च कितनी करती हैं तो याद रखिएगा 60%, इसका मतलब बचाएंगे कितना, तो 40%। उसी प्रकार खरे जी, ठीक है, खरे जी जो है खर्च कितना करते हैं तो देखिएगा 75%, इसका मतलब बचाएंगे कितना, तो 25%, ठीक है, बचाएंगे कितना, 25%। देखिए परसेंट और परसेंट को आप कट कर दीजिए, इसके बाद 5 × 40 और 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 × 40 और 5 × 5 = 25। तो देखिए अनुष्का जी और साथ में आपको देखने को मिलता है खरे जी, ठीक है, अनुष्का जी और खरे जी, और ये आपका जो ठीक है अनुपात जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा ये इसका, ठीक है, देखिए कितना अनुपात है, तो बचत का अनुपात दिया गया है 3 और 4, ठीक है, बचत का अनुपात कितना दिया गया है, तो 3:4। तो चलिए इसको देखते हैं इस प्रकार जी। मान लीजिए अनुष्का जी को आप x ले लीजिए, x का 40%, ठीक है, x का 40%। उसी प्रकार जो खरे जी है इनको y ले लीजिए, और y का कितना देखने को मिलता है आपको, 25%, है ना, y को कितना देखने को मिलता है, 25%। और जो आपका अनुपात है ये अनुपात किस रूप में है, तो याद रखिएगा 4:3, कितना, तो 4:3। अब देखिएगा अब इसका हम लोग क्या करते हैं, तिर्या गुणा करते हैं, 3 का x के साथ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का y के साथ गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 4 का 25 के साथ गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको x y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे 3x, ठीक है, 3x
एक मिनट मैं देखता हूँ, ठीक है, कहीं पर कुछ करेक्शन हुआ होगा तो। देखिए सारी चीज़ें सही है ना, कहीं कोई करेक्शन नहीं है। पहले तो जो आप है ना, जो अल्फाबेटिक है उसको एक तरफ रखते हैं। 3x हो गया माइनस 4x। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसमें है ना 100 यहाँ है, इसको पक्षांतर करते हैं राइट साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है, 120 को इसी साइड रखते हैं जिस साइड में वो है, और 100 को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 4y है, ठीक है, इसमें 3x को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 20, और ये हो गया 4x माइनस 3x। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम लोग 4x का वैल्यू मान लीजिए निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें है ना जिसको इसमें नहीं होना था, ये चीज़ें हुई, ठीक। तो इसको हम लोग पहले तिर्यक गुणा ना करते हुए, ठीक है, ये चीज़ तिर्यक गुणा करने क्या कारण क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो देखिएगा 5 पंचे है ना, और 5 अट्ठे, तो देखिए 8x अपान 5y इक्वल 4/3। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, तिर्यक गुणा कर दिया, और उसके बीच में हम लोगों ने क्या देखा, प्लस वाला वैल्यू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 ऊपर में, तो 4 एकम 4 दूने 8, ये ऊपर कैसे कटा कैसे, ठीक है, ये सब बाद में आप जानिएगा क्लासेस में हमारे। तो देखिएगा ये आपका लगभग 6x हो जाता है, और ये होता है 5y। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5y अपान 6, ठीक। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 5y अपान 6, ठीक। x का वैल्यू कितना हो गया, तो 5y अपान 6 आपको देखने मिलेगा। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर अनुष्का जी और खरे जी दोनों को मिलाकर कितना है तनख्वाह, 33,000। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाता है, याद रखिएगा 33,000, ठीक। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 5y 6 इक्वल टू वाई प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33,000। 5 6 देखिए 6y और 5y, ये 11y हो जाएगा, और ये 6 और ये कितना हो गया आपका 33,000, ठीक। तो 11 एकम 11 तिया, ये आपका कितना हो गया 3 शून्य, और y का वैल्यू कितना हो गया 18,000, ठीक। y कितना हो गया 18,000, कुल कितना है 33,000। तो यहाँ पे x जो है ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 33 15,000 कितना, तो 15,000। देखिए यहाँ पे खरे जी का इनकम पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे खरे जी का इनकम कितना, तो याद रखेंगे 18,000, और अनुष्का मैडम जी का इनकम कितना है, तो याद रखिएगा 15,000, ठीक है। चलिए इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे है ना वनरेबल हो गई थी, जिसको हम लोग मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए अनुष्का जी कितना है, तो याद रखिएगा 8 है ना। अनुष्का जी का यहाँ पे आप लोगों मनी का वैल्यू देखते हैं तो 8 है। उसी प्रकार खरे जी, ठीक है, खरे जी का मनी का वैल्यू देखते हैं 5, और यहाँ पे जो अनुपात दिया है वचन अनुपात, ये कितना है, तो 3:4, इसको अपन 4:3 ले लीजिए, ठीक। उसी प्रकार अनुष्का जी यहाँ पे कितना आपको वैल्यू देखने को मिलता है 24, और खरे जी का यहाँ पे देखिएगा मनी का जो वैल्यू है ये कितना है, तो 20। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 पंचे और 4 छक्का, ठीक, 4 पंचे और 4 छक्का। अरे यार मैं उसको उस साइड, अब देखिए अनुष्का जी, ठीक, अनुष्का जी का इनकम का वैल्यू निकालना है, तो याद रखिएगा खरे जी गुणित 5/6, उत्तर सही आएगा बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो आपका पहला समीकरण, इसमें क्या कहा गया कि अनुष्का जी और खरे जी, अनुष्का जी और खरे जी का इनकम कितना है, 33,000। अब यहाँ से हम लोग अनुष्का जी का जो इनकम का वैल्यू है ना बचत वाला, वो देखते हैं। तो अनुष्का जी का जो बचत का वैल्यू है ये आपको कितना देखने को मिलता है, देखिए 5 खरे जी कितना, तो 5 खरे जी भागित 6 धन खरे जी, ठीक है, और कुल कितना है, तो 33,000। कुल कितना, तो याद रखिएगा 33,000। 6 खरे जी धन 5 खरे जी करके 11 खरे जी हो गए, है ना, 11 खरे जी हो गए भागित 6 अपान 33,000, और 11 एकम
11 तिया और ये कितना हो जाएगा खरे जी का इनकम आपको कितना देखने को मिलता है तो 18,000 रुपये। और उसी प्रकार जो अनुष्का जी हैं इनका जो इनकम कितना देखने को मिलता है तो याद रखिएगा 15,000 रुपये। ठीक है, दोनों को मिला लीजिए, आपको उत्तर कितना आना चाहिए 33,000। तो 33,000 को इस रूप में बांटा गया। ठीक है, वो एक्चुअल में वहाँ पे है ना चीज़ें क्या है, देखिए इसको इस फॉर्म में बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जो चीज़ें हुई थी वो एक्चुअल में तिर्यक गुणा करने के कारण, ठीक है, क्योंकि वो सही तरीके से उसका जो वैल्यू है ना मैं पुश अप नहीं कर पा रहा। चलिए ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ है खरे जी, है हमारे खरे जी हैं और साथ ही अगला नाम आपको अनुष्का जी का देखने को मिलता है। ठीक है, दो माननीय लोग हमारे यहाँ हैं और इनके जो है प्रश्न में बताया गया है जो तनख्वाह है खरे जी का ये इस बार 6,000 रखते हैं और अनुष्का मैडम को चूंकि हर बार तनख्वाह कम होता है तो इस बार खुश होने को उनको मौका दिया जाता है और उनका तनख्वाह जो है 8,000 रुपया है ना, ये मैनेजर साहब के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न हुआ क्या है कि दोनों क्रमशः 70 और 80% खर्च करते हैं। तो देखिएगा खरे जी जो है 6,000 का कितना खर्च करते हैं 70%। और उसी प्रकार जो अनुष्का मैडम जी हैं ये अपने इनकम 8,000 का कितना खर्च करती हैं तो याद रखिएगा 80%। अब क्या है इनको है ना मैनेजर साहब के द्वारा ज़्यादा तनख्वाह दिया गया, थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रही हैं। तो देखिएगा खर्च देखते हैं, ये 2 जीरो को 2,000 को जीरो कटा दीजिए, उसी प्रकार ये 2 जीरो को ये 2 जीरो, ठीक है। तो 60 छक्का 42, तो जो अनुष्का जो खरे सर जी हैं इनका जो खर्च 6,000 में 4200 है और अनुष्का जी का जो खर्च है 8,000 में 6400 है। ठीक, तो इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि दोनों की बचत का अनुपात बताना है। तो देखिए खरे जी जो है 6,000 उनका तनख्वाह है और 4200 खर्च करते हैं तो कितना वो बचाते हैं तो 1,800 रुपये वो क्या करते हैं बचाते हैं। उसी प्रकार अनुष्का मैडम जी का जो तनख्वाह 8,000 है और 64 से खर्च करती हैं कितना बचाती हैं तो 1,600। देखिए इस मामले में भी हम लोगों ने कोशिश किया कि अनुष्का मैडम को तनख्वाह ज़्यादा दिया जाए लेकिन फिर भी वो खर्च के मामले में आधे निकल गए, जिसके कारण उनका जो इनकम है फिर खरे सर से कम हो जाता है। अब 2 जीरो इस साइड का और 2 जीरो इस साइड का कट कर दीजिए और 2 या 18 और 2 8 16। तो देखिए अनुष्का जी और खरे जी का जो बचत का अनुपात है ये कितना है तो 9 अनुपात 8। ठीक है, अनुष्का जी और खरे जी का जो बचत का अनुपात है ये कितना है तो याद रखिएगा 9 अनुपात 8। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यही करता हूँ। ठीक है।